वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में मैटर के बारे में पढ़ा था। पहला चैप्टर था हमारा मैटर इन आर सराउंडिंग्स। इसके अंदर हमने पढ़ा था मैटर की फिजिकल स्टेट्स क्या हैं, उनको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड चैप्टर वाज इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो हमारे आसपास मैटर है वो प्योर है? तो इनडायरेक्ट वे में अगर देखें तो हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में मैटर का क्लासिफिकेशन क्या मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा है। वो फर्स्ट चैप्टर जो था उसके अंदर हमने मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था। In second chapter, we have discussed chemical classification. फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में। इसकी दो स्टेट्स और होती हैं, एक है प्लाज्मा और अगला है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन सभी की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने पूरा पढ़ लिया था। सेकंड चैप्टर था हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें दो तरीके से डिवाइड किया है, पहला है प्योर सबस्टेंस, दूसरा है इम्प्योर सबस्टेंस। प्योर की बात करें तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब एलिमेंट को फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड किया, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। कंपाउंड्स को दो टाइप से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। वहीं इम्प्योर की बात करें तो दो तरीके से, एक था होमोजीनियस और दूसरा हेट्रोजीनियस। इनको हम थ्री सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं और इनको कॉलोइड्स और सस्पेंशन। तो ये सब हम फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में पूरा पढ़ के आए हैं। अब हमको जो पढ़ना है थर्ड चैप्टर में इन दोनों का जो बेसिक्स है और इसके अंदर जो डीप स्टडी हो सकती है वो करेंगे हम थर्ड चैप्टर के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एटम होता क्या है। जैसे आप पहले पढ़ के भी आ रहे हो, फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। तो हमने पढ़ा था मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे कोई भी सबस्टेंस होता है वो पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। तो एटम होता क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टेंस। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टेंस। और सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी मैटर के। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। जैसे कि ब्रिक्स, मकान बनाने के लिए ब्रिक्स इस्तेमाल करते हैं मकान बनाने के लिए। ऐसे ही कोई भी मैटर है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? एटम। तो सिंपल वे में अगर हमको डिफाइन करने के लिए आ जाए मैटर क्या होता है, सॉरी एटम क्या होता है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? वी कैन डिफाइन इट एज, atoms can be defined as the smallest particle of any substance, the smallest particle of any substance which may exist individually, which may exist individually or in groups। मतलब क्या है? जब वो इंडिविजुअली का मतलब अकेला होगा इन द फॉर्म ऑफ एटम, और जब वो ग्रुप में होगा तब वो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एटम की। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टेंस। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टेंस दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा एटम होता क्या है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टेंस। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ बिग आर द एटम्स। एटम्स कितने बड़े हैं, एटम का साइज क्या है? तो जैसा आप लोग पढ़ते आ रहे हो, एटम्स का जो साइज होता है बहुत ही ज्यादा छोटा, यानी कि एक्सट्रीमली माइन्यूट। एक्सट्रीमली माइन्यूट मीन्स हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी इनको नहीं देख सकते। इवन पावरफुल माइक्रोस्कोप होगा उसकी मदद से भी नहीं देख सकते।
इसका साइज मेजर कैसे करते हैं? इसका साइज मेजर किया जाता है इसकी एटॉमिक रेडियस को मेजर करके। एटॉमिक रेडियस को मेजर किस में करते हैं? एक यूनिट होती है नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 raised to the power -9 मीटर। वहीं पे बात करें फिर हमको पता कैसे पड़ रहा है कि एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ नई नई स्कीम्स हैं और नए नए इन्वेंशन हैं, जैसे कि STEM। STEM का मतलब है स्कैनिंग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये लेटेस्ट कुछ डिवाइसेज इन्वेंट हुई हैं। ये क्या करते हैं? एटम्स की फोटो क्लिक करके फिर एटम्स को हम जूम करके देख सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स से समझ में क्या आता है? मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है शॉर्ट हैंड नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट। कैसे डिफाइन करेंगे? शॉर्ट हैंड नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट। तो इसको बहुत तरीके से क्लासीफाई किया गया है। पहले के साइंटिस्ट फिलोसोफर्स थे, उन्होंने अलग जो उनके सिंबल्स दिए वो थे माइथोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब कुछ उनके मिथ्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल्स दिए वो थे जॉन डाल्टन। क्या नाम था? जॉन डाल्टन। उन्होंने एलिमेंट्स के सिंबल्स दिए। पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट के सिंबल दिए, और इन्होंने कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के ही सिंबल दिए थे। और ये यूज में अभी प्रेजेंट में नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू ड्रॉ, difficult to use and difficult to remember. These were the reasons कि जॉन डाल्टन के द्वारा दिए गए सिंबल्स को हम करंट में यूज नहीं करते हैं। उन्होंने कुछ सिंबल्स दिए थे जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए उन्होंने ये इस्तेमाल किया। अगर हम बात करें ऑक्सीजन के लिए सिंपल, और फॉस्फोरस की बात करें इस तरीके से, तो आप एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं, वहाँ सिंबल्स दे रखे हैं। In next video, we will talk about modern symbols of the elements. Till then, bye bye. Thank you. And also, do not forget to subscribe the channel and also share with your friends and all those students who are studying in 9th class. Thank you.